Jai Hind students. In this video I am going to discuss the figure A of 5.14 of your NCERT book, chapter Genetic Inheritance and Variation, and the topic is Pedigree Analysis. Okay. आपके NCERT एग्ज़ाम में जो एकेडमिक CBSE एग्ज़ाम है कभी कभी एग्जैक्टली ये डायग्राम दे देता है एंड क्वेश्चन आता है कि ये आपका जो डायग्राम के बारे में लिखा हुआ है ए, दैट इज़ आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो ओनली ए नॉट बी. ए, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट trait, for example myotonic dystrophy. Myotonic dystrophy is the trait or the disorder and the flow chart is given like this and it is what autosomal dominant trait. Okay, तो सब इससे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस में, लेकिन हम यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हम ये मान लेते हैं कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है. ओके, और इसका हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो एलिलिक कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर वर्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एलिलिक कॉन्स्टिट्यूशन दिया नहीं है तो सबसे पहले इसके एलिलिक कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क करेंगे, फिर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे वर्क करेंगे अगर इस पर इस टाइप के फ्लो चार्ट पर आता है तो आज इस वीडियो में मैं केवल ये बता रही हूँ कि ये जो आपका पेडिग्री फ्लो चार्ट है वो हमें पता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट का है, लाइक डिजीज नेम इज़ मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. ओके, अब हम इस वीडियो में इसके एलिलिक कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्कआउट करते हैं. ओके, मैंने हूबहू इसको एक पेज में ड्रॉ कर लिया है और इस पेज पे ही मैं समझाऊंगी. ओके, नाउ अब देखो, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, आपका बुक में लिखा हुआ है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है. हम ऐसा पेडिग्री एनालिसिस देख रहे हैं, मेल एंड फीमेल इक्वली इन्फेक्टेड हैं, इस डिसऑर्डर को कैरी कर रहे हैं, ये ऑटोसोमल है. सो इसके बाद पहले हम याद करते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट जो होता है वो कब एक्सप्रेस करता है. तो या तो वो डोमिनेंट है तो या तो इस केस में वो अफेक्टेड रहता है. ठीक है, मीन्स वो उस ट्रेट को आपको शो करता है ये इंडिविजुअल, अगर वो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो तो, या ऐसा हो तो भी वो अफेक्टेड रहता है. मीन्स इस ट्रेट को शो करेगा. चूँकि हम यहाँ पे ट्रेट जो है वो डिसऑर्डर कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ऐसा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला व्यक्ति इस डिसऑर्डर को शो करेगा. और ये कैसा है, क्योंकि हमें पता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है. तो डोमिनेंट ट्रेट कब एक्सप्रेसिव होते हैं, जब वो होमोजाइगस डोमिनेंट के केस में हो या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के केस में हो. ओके, दोनों केस में ये इंडिविजुअल जो है अफेक्टेड रहेगा. और नॉन अफेक्टेड कब रहेगा आप बताइए, जब ये रिसेसिव एलील कैरी करेगा कोई इंडिविजुअल इस ट्रेट का कोई इंडिविजुअल अगर रिसेसिव एलील कैरी करेगा तो वो अनअफेक्टेड होगा. मीन्स वो डिजीज्ड नहीं होगा. हम यहाँ पे डिजीज़ बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ डिसऑर्डर की बात ही हो रही है. हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं और वो डिसऑर्डर कहाँ है, ऑटोसोम्स पे है, रिसेसिव ऑटोसोम्स पे है, सेक्स लिंक पे है. ये वो डिसऑर्डर डोमिनेंट इन नेचर है, रिसेसिव इन नेचर है, यही पढ़ रहे हैं हम. पहले ये एक जगह एक मतलब अपने माइंड में ये आइडिया रख लेंगे कि ओके, यहाँ पे हम जान गए कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो एक रिकॉल कर लेंगे माइंड में कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो उसका क्या जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है. या तो ये बिग ए होगा या बिग ए स्मॉल ए होगा. और नॉन अफेक्टेड अगर इस पेडिग्री चार्ट में कुछ भी दिख रहा है तो उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा. ठीक है, अब हम वर्कआउट करते हैं. हम डायरेक्ट लेकिन पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो डोमिनेंट केस है वो दो तरीके में हो सकता है, दो केस में हो सकता है. ये केस किस टाइप का है, इस टाइप का है कि इस टाइप का है, ये हमें देखना होगा. और नॉन अफेक्टेड की तो बात, जहाँ हम लोग नॉन अफेक्टेड देख रहे हैं वहाँ कुछ नहीं, सीधे हम लोग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ए पुट कर देंगे. ये सारे जो तुम्हारे हेल्दी दिख रहे हैं
पेडिग्री चार्ट में मैंने पहले ही बता रखा है कि जो कलर्ड नहीं होते हैं वो हेल्दी होते हैं और जो रेड कलर्ड होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। चूँकि बुक में लिख चुका है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, इसलिए सब जो अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैं या जनरेशन में जितने इंडिविजुअल्स अनअफेक्टेड हैं उनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, स्मॉल ए, क्योंकि ये रिसेसिव है और ये ट्रेट डोमिनेंट का ट्रेट शो नहीं करेगा। अब देखो बचे क्या, अफेक्टेड वाले। अफेक्टेड का कंडीशन दो हो सकता है। पहली बार हम ऐसा कंडीशन लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो फीमेल अफेक्टेड है वो इस टाइप की होमोजाइगस डोमिनेंट अफेक्टेड है, ओके, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्रॉस कराते हैं। आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आप देखकर ही बता देंगे कि ये जो डोमिनेंट केस है ये डोमिनेंट होमोजाइगस अलील के कारण है कि हेट्रोजाइगस अलील के कारण है। आपके प्रैक्टिस के बाद मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको ये अंदाज़ा देखकर ही पता चल जाएगा कि ये होमोजाइगस के केस से है या हेट्रोजाइगस केस से है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ओके। लेकिन अभी आप चूँकि प्रैक्टिस नहीं किए हैं, मैं आपको इसलिए इनिशिएटिव फेज में समझा रही हूँ। देखते हैं अगर ये केस ए का रहा तो यहाँ पे देखिए ये हेल्दी से मैटिंग कर रहा है, ओके। आपके कितने ऑफ स्प्रिंग्स जो बनेंगे ऐसे बनेंगे, ए, फिर इनसे दोबारा जाइए, बिल्कुल मेंडेलियन इनहेरिटेंस की तरह, बिल्कुल मेंडेलियन कैरेक्टर की तरह इनका फ्यूजन होता है और गैमिट्स बनते हैं, ए, ओके। अब आप देखेंगे कि ये जो चारों ए हैं, आप बताइए ये, और यहाँ पे आप मेल फीमेल खुद अपने मन से बना सकते हैं क्योंकि यहाँ सेक्स क्रोमोसोम की कोई बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा कंडीशन है, अफेक्टेड का ऐसा अलीलिक कॉन्स्टिट्यूशन हम ले रहे हैं तो इसके सारे बच्चे जो हैं अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए डोमिनेंट के केस में ऐसे वाले भी अफेक्टेड होते हैं। लेकिन हम बुक के फ्लो चार्ट, पेडिग्री चार्ट में देखेंगे कि इस कंडीशन में सारे अफेक्टेड इसके बच्चे नहीं हैं। ध्यान देंगे इस जनरेशन का, इस माता और पिता का के 4 चाइल्ड हैं, 1, 2, 3 और ये 4। ये दूसरा जनरेशन है, दूसरा फैमिली है जिससे ये मैटिंग कर रहा है। ये मेल है, ये इस जनरेशन का, इसका ये लड़का है, सन है, और ये दूसरे फैमिली से मैटिंग हो रही है इसकी। ये इस जनरेशन की लड़की है और इसकी दूसरे फैमिली के लड़के से मैटिंग हो रही है। इसका ये चाइल्ड नहीं है, देखिए इसके ये डायग्राम के अंदर में नहीं आ रहा है, तो इसका ये चाइल्ड नहीं है, ओके। तो हमारा अब यहाँ पे ये केस, अगर हम ये ए लेकर चल रहे हैं तो देखते हैं कि इसके चारों ऑफ स्प्रिंग जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन हम बुक में क्या देख रहे हैं कि सब इसके ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है, 2 ही अफेक्टेड हैं, 2 हेल्दी हैं। तो हम यहाँ पे इसका मतलब हमारा जो अफेक्टेड फीमेल है उसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं है, क्योंकि जो अनअफेक्टेड है उसका तो फिक्स्ड है कि ए है। इसमें कन्फ्यूजन है कि ये हो सकती है या ये हो सकती है। हम जब ये कर देखें, बिग ए कर देखें तो देखें कि इसके सारे बच्चे अफेक्टेड होने चाहिए, लेकिन बुक में दिया हुआ है कि इसके सारे बच्चे अफेक्टेड नहीं है, तो हमारा फर्स्ट केस जो है वो कैंसिल हो गया, ओके। नाउ अब हम दूसरे केस को लेकर चलते हैं। दूसरे केस में क्या होगा, फीमेल अफेक्टेड है, तो फीमेल अफेक्टेड जो है वो इस तरह भी हो सकती है, हेट्रोजाइगस के कंडीशन में भी फीमेल अफेक्टेड हो सकती है और उसकी मैटिंग हो रही है अनअफेक्टेड मेल से, ठीक है। ये सेकंड केस हो गया। इसका सेकंड केस, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से ये फीमेल अफेक्टेड हो सकती है या मेल अफेक्टेड हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन हमने इसलिए क्रॉस कर दिया क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में मैटिंग होने के बाद सारे ऑफ स्प्रिंग जो हैं इसके बच्चे 1, 2, 3, 4 सब अफेक्टेड आते, लेकिन डायग्राम में सब अफेक्टेड नहीं है। इट मीन्स 2 बच्चे जो हैं, ये बच्चा और ये,
this boy and this girl is healthy. So this is not possible. By crossing this we are getting all the child affected, so this case is not here. Now apply the second case. Now this is, so अब देखते हैं इसके केस में कैसे आपके ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं. One time this will be fused and A will come out. फिर again this will fuse with another gamete and A will come out. Now this will fuse with another gamete, this will A will come out. Now this will fuse with another gamete and A will come out. समझे? अब आप देख सकते हैं आराम से कि ये जो है ये भी अफेक्टेड होगा, ये अफेक्टेड होगा. हेट्रोजाइगस डोमिनेंट अफेक्टेड ऑटोजोमल केस, ये भी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट केस. देखिए मैं मेल और फीमेल अपने मन से बना रही हूँ, आप चाहें तो चारों को फीमेल बना सकते हैं. इसमें ऑटोजोमल केस में कुछ मेल और फीमेल का कोई मायने नहीं रखता है. डायग्राम में मेल एंड फीमेल दिया रहता है इसलिए मैं दे रही हूँ, क्योंकि जनरली अगर मैटिंग होती है तो एक फैमिली में बेटा और बेटी, सन एंड डॉटर, दोनों 50-50 चांसेस होते हैं. इसलिए हम लोग ऑटोजोमल केस में भी मेल एंड फीमेल को बताते हैं. ओके अब ये देखिए, अगर ये मेल है तो ये कंप्लीटली क्या होगा, हेल्दी होगा, क्योंकि स्मॉल है, रिसेसिव है, और ये डिजीज़ कैसा है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है. तो इसमें तो ऑटोजोमल डोमिनेंट का कम्बिनेशन है नहीं, तो ये इंडिविजुअल हेल्दी होगा और ये इंडिविजुअल भी आपका कैसा होगा, हेल्दी होगा. So this is the case allelic constitution we are applying in the diagram of the flow on diagram of the NCERT, because this only allelic constitution when we are matching with homozygous recessive healthy person, then we are getting 2 healthy child and 2 unhealthy child, heterozygous unhealthy, जो कि टोटली आपके इसको फॉलो कर रहा है, जिसमें 2 अनहेल्दी हैं और 2 हेल्दी हैं. ओके आप जब डोमिनेंट ट्रेट को पढ़िएगा उसमें कैरेक्टर्स में मैं दे चुकी हूँ कि एक अनइफेक्टेड चाइल्ड, एक अनइफेक्टेड पेरेंट कभी भी इफेक्टेड चाइल्ड नहीं प्रोड्यूस करते हैं. देखिए यहाँ पे ये अनअफेक्टेड है, ये भी अनअफेक्टेड है. अनअफेक्टेड का एलीलिक कॉन्स्टिट्यूशन मैं पहले ही बता चुकी हूँ. ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट के केस में ये होता है. आप इसको पुट कीजिए, कहीं भी डोमिनेंट केस नहीं आएगा और सारे बच्चे हेल्दी होंगे. अब यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे मदर तो अनहेल्दी है और वो मैटिंग की है हेल्दी फादर से, तो इसका ये पता है. और हम जान गए हैं कि ऑटोजोमल डोमिनेंट के केस में अगर अफेक्टेड का कंडीशन होमोजाइगस रहता है तो सारे बच्चे अफेक्टेड होते हैं. लेकिन अगेन इस डायग्राम में आप देखो कि सारे बच्चे अफेक्टेड नहीं हैं, एक ही अफेक्टेड है. मानो एक और होता तो वो अफेक्टेड होता. तो हम यहाँ पे फिर से वही माइंड अप्लाई करेंगे और लिखेंगे कि ये जो है वो कैसी है, ए है. देखिए हम लोग जब इसके कंडीशन को ए लिखे थे, इसके कंडीशन को ए लिखे थे, तो हमारा ऐसा ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 2 बिग ए स्मॉल ए और 2 स्मॉल ए आ रहा था. देखिए यहाँ पे बिग ए स्मॉल ए, बिग ए स्मॉल ए, स्मॉल ए. ठीक उसी तरह यहाँ पे हम पुट किए. आप जब इसको रखेंगे तो सारा चीज़ जो है हम एनसीईआरटी के इस डायग्राम को के एलीलिक कॉन्स्टिट्यूशन को समझ जाएंगे कि इसका जो फीमेल है वो किस प्रकार की ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट को कैरी कर रही है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस. रेसेसिव की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि रेसेसिव जो है वो ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट में हेल्दी माना जाता है. ओके अनहेल्दी केवल होमोजाइगस हो सकते हैं डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस. सो this is the allelic constitution of your Mendelian disorder diagram that is given in your NCERT book page number 88 5.14, and it is representing autosomal dominant trait, example myotonic dystrophy, in which the female is heterozygous dominant, she is matching with healthy homozygous recessive,
and having children 50% affected and 50% healthy. Okay, practice this diagram like mathematics. This is the mathematic parts of biology. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको ये डिजीज़ और फ्लो चार्ट समझने में, जानने में आसानी होगी. खूब ढेर सारा आप एग्जाम्पल्स को इकट्ठा कीजिए और एलिलिक कंस्टिट्यूशन या एलिलिक कम्बिनेशन बना के खुद ऑफस्प्रिंग बनाइए और चेक कीजिए. जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही फास्टली आप पेडिग्री फ्लो चार्ट को देखते ही समझ जाइएगा. ओके, do practice and ask any doubts if in any problem regarding pedigree flow chart. Okay, thank you.